दोस्तों आज हम इस वीडियो में शिगा नावा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द आर्टिस्ट, इसके ऊपर दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं जितना अच्छे से हो सके आपको इस शॉर्ट स्टोरी का समरी समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में पता चले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो शॉर्ट स्टोरी है द आर्टिस्ट, इसमें दोस्तों बेसिकली एक बहुत ही छोटा लड़का के ऊपर बताया गया है। एक छोटा सा लड़का है जो बहुत ही टैलेंटेड है, इसके अंदर एक अनोखी टैलेंट है, लेकिन उसके फादर को, उसके पेरेंट्स को और सोसाइटी को इसका टैलेंट इतना पसंद नहीं आता, जिसके लिए इस लड़के ने अपना इतना एक अनोखा टैलेंट को उसने खो दिया। बेसिकली दोस्तों ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये मैसेज देता है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का अलग पैशन होता है, अलग टैलेंट होता है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों की जो टैलेंट है उसको पहचानना चाहिए, उसकी पैशन को पहचानना चाहिए और उसमें उनको आ, उसको एनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है या फिर हर बच्चा खेल में अच्छा होता है। सभी बच्चे अपने अपने तरीक़ों से एक चीज़ों में अच्छे होते हैं और उसमें उनको बढ़ाना चाहिए, उसमें उनको एनकरेज करना चाहिए। यही दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी एक मैसेज देता है। दोस्तों ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक 12 इयर्स की बच्चे की है जिसका नाम है शेबी। दोस्तों जो शेबी है ये एक 12 साल का बच्चा है। इसका दोस्तों एक अलग ही हैबिट है, अलग ही इसका एक हैबिट है। ये क्या करता है, ये दोस्तों मार्केट से लौकी खरीदता है और उसको डेकोरेट करता है। लौकी तो समझ रहे हैं दोस्तों, जो सब्जी होता है लौकी। तो इसका एक हैबिट है कि ये मार्केट से लौकी खरीदता है और उसको डेकोरेट करता है, मतलब बहुत ही सुंदर से पैशनेटली ये लौकी को डेकोरेट करता है। इसका ये एक हैबिट है। ये दोस्तों इतना पैशनेट था, इतना मतलब घुल चुका था इस आर्ट में, और लौकी डेकोरेशन को उसने एक आर्ट की तरह ही कंपेयर किया है, आर्ट की तरह ही उसने कंसिडर किया है और अपने आप को एक आर्टिस्ट की तरह उसने कंपेयर किया है। ठीक है, इसको बहुत ही मज़ा आता था लौकी खरीदने में और उसको डेकोरेट करने में, और वो बहुत ही लव से, बहुत ही पैशन से ये काम करता था। एक बार दोस्तों ऐसा ही हो गया था कि ये लड़का जब भी, शेबी जो है वो जब भी कुछ चीज़ें देखता है उसमें वो लौकी को देखता है। एक बार एक बूढ़े आदमी का जो बल्ड हेड है, मतलब खाली हेड को देखकर उसको लगा कि ये लौकी है। मतलब ये इतना पैशनेटली इस आर्ट के प्रति वो डेडिकेटेड था। ठीक है दोस्तों, ये जो शेबी है ये क्या करता है, टाउन में घूमता रहता है। स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये टाउन में घूमता रहता है और ये ढूंढता है कि कहाँ पे अच्छे लोकीज मिलते हैं, और जहाँ पर भी अच्छे लोकीज मिलते हैं या कि ये वहाँ से खरीद कर उन लौकी के ऊपर डेकोरेट करता है और अपना पैशन को वो बरकरार रखता है। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि इतना छोटा सा लड़का है, 12 साल का लड़का है, तो जनरली क्या होता है कि ये इस एज में बच्चे क्या करते हैं कि बाहर जाकर खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं। लेकिन शेबी का ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी मज़ा नहीं आता था उसको दोस्तों के साथ खेलने में। उसका एक ही हैबिट था, लौकी खरीद कर उसको डेकोरेट करना। ठीक है दोस्तों, क्या होता था ये इसमें ये बहुत ही इंटरेस्ट पाता था, लेकिन इसके जो पेरेंट्स थे, स्पेशली इसके जो फादर थे, उनको इसका ये हैबिट बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा बोलते थे कि बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। लेकिन तो जो शेबी है वो तो सिर्फ एक ही काम में लगा हुआ था, लौकी को डेकोरेट करने में। तो इसके फादर उसको बहुत ही डांटते थे, बहुत ही गुस्सा करते थे, और उनको लगता था कि शेबी के फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पढ़ता ठीक नहीं था, खेलता नहीं था, और एक ऐसा हैबिट इसके पास था जिसका कोई मूल्य ही नहीं था। ये उनको फादर को लगता था, तो इसलिए वो उनके शेबी को बहुत ही डांटते थे। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि ये जो शेबी है ये अपने स्कूल में, क्लासरूम में एक लौकी ले गया था, और उसमें जब क्लास चल रहा था तो उसने उस लौकी को पॉलिशिंग और डेकोरेटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके जो टीचर थे, क्लास टीचर थे, वो बहुत ही गुस्से में थे और उसको बहुत ही डांटा था। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी उन्होंने कहा था कि अपने बेटे को देखने के लिए, ठीक करने के लिए, इसके पास जो हैबिट है वो बहुत ही गलत है। इसके बाद दोस्तों जब टीचर ने इसके घर पे कंप्लेन किया तो उसके फादर बहुत ही गुस्से में आ गए, और उन्होंने इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने उनके घर पे शेबी ने जितने भी डेकोरेटेड लौकीज थे उन सब को उन्होंने फेंक दिया। गुस्से में उन्होंने फेंक दिया और शेबी को बहुत ही डांटा और कहा कि
ये जो हैबिट है इसको तोड़ने के लिए, इसको छोड़ने के लिए। अदरवाइज़ वो उनको शेबी को बहुत ही मारेंगे। दोस्तों शेबी फाइनली बच्चा था तो उसके फादर के गुस्से से बहुत ही डर गया और फाइनली उसने ये जो लॉकी डेकोरेटिंग का पैशन है, आर्ट है, उसको छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों लौकी का जो शेबी का जो एक लौकी था, बहुत ही डेकोरेटेड एक लौकी था, ये बाद में जाकर मार्केट में बहुत ही अच्छे खासे दाम में बिका था। दोस्तों इसका मतलब ये है कि शेबी का जो लौकी डेकोरेटिंग था वो बहुत ही सुंदर था और मार्केट में भी बहुत ही अच्छे से अ, बिकता था और इसका पैशन बहुत ही अच्छा था। तो शेबी का जो पेरेंट्स था उनका ये ड्यूटी था कि शेबी को इस आर्ट में वो इंकरेज करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने चिंता करते हुए और सोसाइटी का चिंता करते हुए उसका इतना अच्छा एक टैलेंट को उन्होंने दबा दिया। ठीक है। और शेबी भी बच्चा था तो उसके पेरेंट्स का डर था, तो इसीलिए उसने ये टैलेंट को छोड़ दिया। यहाँ पे दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी का एंड होता है। बेसिकली दोस्तों ये मैसेज मैंने आपको पहले कहा है कि हर बच्चे का टैलेंट होता है, अलग टैलेंट होता है, अलग पैशन होता है, लेकिन जो माँ बाप है वो नहीं समझते। वो क्या करता है कि अपनी मर्ज़ी से उनका जो इच्छा है उन बच्चों के ऊपर थोपते हैं। जैसे कि अगर हम शेबी की बात करें तो शेबी का एक अलग ही इंटरेस्ट था, अलग ही पैशन था। उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था, पढ़ाई में था लेकिन उतना नहीं था। उसका इंटरेस्ट था लौकी डेकोरेटिंग में। लेकिन उसके फादर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो शायद भूल चुके थे कि उनका बेटा शायद कुछ अलग से सोचता है, कुछ अलग से करना चाहता है। इसलिए उनके फादर ने उनके उसके उसके ऊपर टॉर्चर किया, उसको मारा और फाइनली अपने दम से उसका जो पैशन है उसको दबा दिया। तो दोस्तों यही मैसेज है इस शॉर्ट स्टोरी का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आया होगा। तो गुड बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।